हाय गाइस। सो आप लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? तो जैसे कि हमने कहा था मेरे पिछले वीडियो में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हमने समझाया था, और अगर जिन्होंने नहीं देखी हो तो वो हमारे प्लेलिस्ट में है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्लास 10 के। ठीक है, तो जाकर देख सकते हो ताकि क्लैरिटी मिले कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता क्या है। ठीक है, वो क्या स्टेट करता है, इसकी रेलेवेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है इसका होना। तो बहुत ही आवश्यकता है कि आप समझो कि कन्वर्स में और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में फ़र्क क्या है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कुछ कहता है लेकिन कन्वर्स कुछ कहता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमने ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी मैं लेके आई, इसलिए क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम समझने के बाद उसका जो उल्टा होता है वो भी समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो दोनों में मैं फ़र्क बताऊँ पहले, जिन्होंने वो पिछले वीडियो को नहीं देखा है, कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहता है कि एक ट्राइंगल है और अगर एक लाइन सीधी खींचा जाए, ठीक है, जो कि BC के पैरेलल होगा, यानी ABC में 3 साइड्स होते हैं ना, तो BC को मान के चलते ये थर्ड साइड है और AB और AC द अदर 2 साइड्स है, माने बाकी के 2 साइड्स है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि चलो मान लेते हैं कि PQ BC के बराबर नहीं, पैरेलल है। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होता है कि AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC दोनों के रेशियो सेम होंगे। ठीक है, क्लियर? PQ अगर पैरेलल होता है BC के, तो AP अपॉन PB, क्योंकि PQ काट रहा है ना, ये दोनों साइड्स को काट रहा है किसी एक पॉइंट में, ये PQ यहाँ भी हो सकता था, तो हम बोलते कि AP अपॉन PB। ठीक है, और यहाँ पर Q होता तो AQ अपॉन QC, कुछ भी होता, 1:1 भी हो सकता है, 2:7 भी हो सकता है, 1:13 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पहले से बता रखा था कि चलो ये PQ पैरेलल है BC के, लेकिन कन्वर्स क्या कहता है कि हम नहीं मानते कि ये पैरेलल है। हाँ, हम ये कहते हैं कि AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC, ओके, यानी ये इक्वल है इन दोनों का। ओके, जो रेशियो बनता है वो इक्वल है। तो अब बताओ कि अगर हमारा ये गिवन है कि ये है, इन दैट केस हमें ये प्रूव करो कि PQ पैरेलल है BC के। ठीक है, तो कन्वर्स, देखो कन्वर्स इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने लिख रखा है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम स्टेट्स दैट if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, जैसे कि ये AP अपॉन PB का रेशियो और इस Q अपॉन QC का रेशियो दोनों मैच करते हैं, दोनों इक्वल है, तब क्या होता है? तब ये कहता है द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। इफ अ लाइन डिवाइड कर रहा हो तो वो लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी PQ BC के पैरेलल होगा। समझ में आया? तो यहाँ ये मान के चल रहा है कि PQ पैरेलल नहीं है, या फिर पता नहीं है ये PQ पैरेलल है भी कि नहीं है, लेकिन उन्होंने ये दे रखा है कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। करेक्ट? तो अब ये गिवन में यही है कि कह रहा है कि ABC एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक लाइन खींचा गया है, ठीक है, L, जो कि AB को P पर काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और AC को Q पर ओके इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और दूसरा जो हमें गिवन है वो ये बोल रहा है कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ठीक है, तो ये
करने के बाद हमें ये भी पता है कि इनका प्रूफ जो करने को बोल रहा है वो पी क्यू अपॉन बी सी है, ठीक है। तो प्रूफ में हम क्या मान के चलते हैं कि आपने कहा कि पी क्यू पैरेलल नहीं है, तो चलो हम एक और लाइन बना लेते हैं, बी सी का कोई तो पैरेलल होगा, तो पी आर को ही मान लेते हैं कि ये पैरेलल है कि नहीं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके हिसाब से अगर पी आर पैरेलल है इसके, देखो ये पैरेलल है इसके, अगर, तब तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ प्रूव कर पाते हैं कि ए पी अपॉन पी बी विल बी इक्वल टू ए आर अपॉन आर सी, क्योंकि ये पैरेलल होते ही तो ये होता है कि दोनों साइड को इक्वल रेशियो में वो लाइन जो पैरेलल होता है काटता है, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ लिख रखा है कि लेट्स एज्यूम पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू बी सी। पी क्यू को हम डिस्क्वालीफाई करते हैं कि पी क्यू मेरा पैरेलल बी सी के नहीं है, अर्थात क्या, देयर मस्ट बी अनदर लाइन पैरेलल टू बी सी। चलो पी आर को मान लेते हैं, सो लेट इट बी पी आर विच इज पैरेलल टू बी सी, कि पी आर को मान लेते हैं कि इसके पैरेलल है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि भैया ये जो अगर पैरेलल है तो ए पी अपॉन पी बी विल बी इक्वल टू ए आर अपॉन आर सी, ए पी अपॉन पी बी विल बी इक्वल टू ए आर अपॉन आर सी, इस वाले के हिसाब से, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया कि चलो ये पैरेलल है तो ये है। अब यहाँ जो गड़बड़ हो रहा है कि ए पी अपॉन पी बी तो पहले बोला था ए क्यू अपॉन क्यू सी है, अब यहाँ एक नया थ्योरी लेके आ गया कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर सी। तो इनडायरेक्टली हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर ये और ये सेम है तो ये भी तो इक्वल होगा। तो अगर ए क्यू अपॉन क्यू सी ए आर अपॉन आर सी के बराबर है, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि ए आर अपॉन आर सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, तो हमें ये समझ में आ रहा होगा कि ये ए आर है, ये ए आर है अपॉन आर सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ए आर अपॉन आर सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। सो इन दिस केस हमें ये समझ में आ रहा है कि आर और क्यू का पोजीशन तो सेम ही होगा, ये ओवरलैपिंग होंगे या कोइंसाइड करेगा, ठीक है ना। नहीं तो दो मेजरमेंट सेम कैसे हो सकता है, ये आर और क्यू एक ही चीज होगा। लेकिन कह देने मात्र से नहीं होता ना, हमें प्रूव करना पड़ेगा राइटिंग में। तो प्रूव करने के लिए हमने ये किया कि दोनों को हमने +1 दिया। तो ये +1 जब हमने करा तो इमीडिएटली क्या होता है कि इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं रिस्पेक्टिवली। आर सी यहाँ पर तो डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 1 है, तो आर सी को हमने एलसीएम लिया तो ए आर प्लस आर सी हो गया और यहाँ ए क्यू प्लस क्यू सी हो गया। अब ए आर प्लस आर सी को जब हम ऐड कर रहे हैं, ए आर प्लस आर सी को ऐड कर रहे हैं तो हमें उनका सम क्या मिल रहा है, ऑटोमेटिकली ए सी। और ए क्यू और क्यू सी को जब हम ऐड कर रहे हैं तो ए सी मिल रहा है। यानी अगर इन दोनों को काट दिया जाए, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ जाके बैठ जाएगा, ये यहाँ जाके बैठ जाएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट हम प्रूव कर पा रहे हैं कि मेरा आर सी, देखो आर सी इज इक्वल टू क्यू सी, और ये तो ऑब्जर्वेशन से समझ में आ रहा है आर वहाँ बैठा है, क्यू यहाँ है, लेकिन राइटिंग में हमें दिख रहा है कि आर सी इज इक्वल टू क्यू सी, यानी हमने ये रॉन्ग ड्रॉ किया था, यही था राइट। यानी आर और क्यू एक ही स्थान पे बैठे हुए हैं, यानी एक ही पोजीशन पे बैठे हुए हैं, जिसके मतलब दिस इज ओनली पॉसिबल, सी दिस इज ओनली पॉसिबल इफ आर एंड क्यू कोइंसाइड। देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया कि भाई जो पी क्यू पहले था और उन्होंने दे रखा था कि ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी, ओके, तभी पॉसिबल है जब पी क्यू
BC के बराबर है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम स्टेट्स दैट इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, चलो ये लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ओके ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, द लाइन मस्ट बी पैरेलल। सो अब ये पैरेलल है, ठीक है, तो ये पैरेलल है इसके, ठीक है। तो ये प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। सो अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो दैट्स वेरी गुड, अच्छी बात है। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को पॉज कर कर के भी आप समझ सकते हो, और उसके बावजूद अगर नहीं फिर भी समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं वापस से ये ले सकती हूँ, ठीक है, अगर ठीक है ज़रूरी होगा तो। सो राइट गाइस, सो चलो, सो एंजॉय योर सेल्फ, थैंक यू सो मच कि आपने वॉच किया, बाय बाय। और फिर से एक दूसरे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे मैं वीडियो लेके आ रही हूँ। सो टिल देन टेक केयर।